एसआईआर वर्ड दो जगह यूज होता है। एसआईआर सर, एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सर पहले बोलते थे आप टीचर्स को, अपने गुरुजनों को, लेकिन सर वर्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। सर वर्ड ये बना है लैटिन वर्ड सीनियर को क्रॉप करके। सीनियर जो आपसे बड़े हैं, जो सम्मानित हैं, उनको आप सीनियर कहते हैं। उसी सीनियर शब्द को क्रॉप करके बनाया गया सर, जो कि आमतौर पे आजकल टीचर्स के लिए यूज किया जाता है। वैसे किसी भी सम्मानित इंसान को आप सर कह सकते हैं, जिसको आप समझते हैं कि वो आपके लिए सम्मानित है, उसके लिए आप सर वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर वर्ड ये आया है लैटिन वर्ड सीनियर से। बाद में ब्रिटेन में सम्मानित लोगों को सर की उपाधि दी जाने लगी। जैसे न्यूटन को बोला गया सर, ऐसे बहुत सारे लोगों को सर की उपाधि दी गई जिन्हें दुनिया सम्मानित समझती थी। खैर, ये तो हो गया सर सम्मानित लोगों के लिए। लेकिन आजकल एक दूसरा सर काफी चर्चा में है। ये ऊपर वाला सर कंप्लीट नेम है, ये नीचे वाला सर शॉर्ट नेम है, जिसको एसआईआर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म है एसआईआर का। अब ये एसआईआर शब्द आजकल चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में है पॉलिटिकल टर्म की वजह से, राजनीतिक टर्म की वजह से चर्चा में है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ चुनाव से पहले, और 4 दिन पहले चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर कराने का डिसीजन लिया है, जिसमें वोटर्स की वेरिफिकेशन हो रही है। तो आपको इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेना है। हालांकि पैनिक क्रिएट नहीं करना है। बहुत उहापोह की स्थिति में या बहुत घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है, इस मुद्दे को गंभीरता से सीरियसली लेना है। नहीं तो बाद में 5 साल बाद, 10 साल बाद इसका आपको नुकसान होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक 2002-3 में गांव में बीपीएल लिस्ट बन रही थी। तो उस समय ग्राम प्रधान जो भी थे गांव के, ये जो नागरिक थे या जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उस बीपीएल लिस्ट पे ध्यान नहीं दिया। बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की लिस्ट बन रही थी गांव में। तो गांव में गरीबी तो बहुत अधिक है, लेकिन गांव के लोगों ने यहां जागरूकता नहीं दिखाया। उस बीपीएल लिस्ट में उन सभी लोगों का नाम ऐड करना था जो रियल में गरीब हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। लेकिन हुआ क्या? गांव में बीपीएल है 200, उस बीपीएल लिस्ट में नाम चढ़ा 50 लोगों का। बहुत सारे लोगों ने जानबूझ करके अपने राजनीतिक इंटेंशन की वजह से कुछ जो गरीब लोग थे उनका भी नाम नहीं चढ़वाया। हालांकि कोई भी ग्राम प्रधान हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उसे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। अब वो आम आदमी आपको वोट दिया हो न दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज फंड आप अपने पास से नहीं दे रहे हो, फंड सरकार दे रही है। और ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है, आपको वो वोट दिया हो या न दिया हो। खैर, वो एक अलग इशू है। तो बीपीएल लिस्ट बन रही थी, तो गांव में पॉवर्टी लाइन के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे बहुत लोग रह रहे थे या बहुत लोग गरीब थे, लेकिन नाम चढ़ा कुछ ही लोगों का। और इसका लॉन्ग टर्म में, लंबी अवधि में बहुत नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि बीपीएल लिस्ट बन गई बहुत पहले, 20 साल पहले, और बाद में सरकार की जितनी भी योजनाएं आई बीपीएल वालों के लिए,
उन योजनाओं का लाभ उनको ही मिला जो जिनका नाम उस समय की लिस्ट में था। 20 साल पहले जो बीपीएल लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में जिनका नाम था, उन्हें ही आज भी आने वाली योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसका एक दूसरा पहलू यह है कि जिनका नाम उस समय बीपीएल लिस्ट में नहीं चढ़ पाया, किसी भी कारणवश यह छूट गया, उन्हें आज भी वो हकदार हैं उस योजना के, उनको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आज भी जागरूकता कमी की वजह से जो समय गलतियां की गई 20 साल पहले, उन गलतियों का खामियाजा आज भी गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें सरकार के द्वारा जो आने वाली योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसलिए आपको यहां पे ध्यान देना है, जो आज एसआईआर लिस्ट बनने जा रही है, जो वोटर लिस्ट रिवाइज होने जा रही है, उसमें आप सभी लोग जागरूक रहें। गांव के प्रधान, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, या जो भी घर वाले हैं, गांव पे रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, वो एसआईआर लिस्ट में अपने घर वालों का नाम चढ़वाएं। नहीं तो हो सकता है कि बीपीएल लिस्ट की तरह 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। 2004 के बाद जब आधार कार्ड बने तो तमाम चीजों पे आधार कार्ड हर जगह आधार कार्ड मांगा जाने लगा। अब ऐसा लग गया कि आधार कार्ड देश में नागरिक होने का पहचान पत्र है। लेकिन भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया, हलफनामा लगा दिया कि आधार कार्ड सिटीजन होने का, नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। आधार कार्ड से पहले वोटर लिस्ट या वोटर आईडी, जो वोटर आईडी थी वही आईडी प्रूफ के तौर पे मान्य होती थी। वोटर आईडी ही आईडी प्रूफ के तौर पे मान्य होती थी। लेकिन जब आधार कार्ड आ गया तो हर जगह आधार कार्ड यूज होने लगा। लेकिन फिर से सीन बदलने वाला है। आने वाले दौर में अब वोटर आईडी ही आपकी पहचान होगी। वही वोटर आईडी नागरिक होने का भी पहचान होगा, और वही वोटर आईडी, उसी वोटर आईडी का यूज करके आप वोट भी दे सकते हैं। तो वोटर आईडी और वोटर लिस्ट पे आपको सीरियसली ध्यान देना है, और जो एसआईआर लिस्ट बन रही है इसके ऊपर भी ध्यान देना है। इस एसआईआर लिस्ट में पहले आपको यह प्रूफ करना है कि आप देश के नागरिक हैं। क्यों? क्योंकि जो देश का नागरिक नहीं है वो वोटर नहीं बन सकता है। यस, और नागरिक तथा निवासी में फर्क है। नागरिक मीन्स सिटीजन, निवासी मीन्स रेजिडेंट। निवासी मीन्स आप इस देश में निवास कर रहे हैं, आप यहां के नागरिक हैं नहीं हैं, वो एक अलग पॉइंट है। अब कोई बाहर से आके यहाँ पे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना रह रहा है तो वो यहाँ का नागरिक नहीं हो गया भाई, वो यहाँ का निवासी है, वो रेजिडेंट है। और किसी निवासी को या हर निवासी को वोट देने का या नागरिक कहलाने का इस देश में अधिकार नहीं है। तो जो एसआईआर लिस्ट चुनाव आयोग ने तैयार करने के लिए सूचना दिया है, 4 नवंबर से वो लिस्ट बननी शुरू होगी। जिसके लिए फॉर्म भी आ गए हैं, ये 4 नवंबर से आ जाएंगे, 3 दिन बाद। तो उसमें सबसे पहले नागरिक होने का, उसके बाद वोटर होने का, ये 2 चीज वहां पे आपको दिखाना है, ये शो करना है। अब इसमें बहुत से लोग गलतफहमी के भी शिकार हैं कि नागरिक ही वोटर होगा। हाँ भाई, भारत के संविधान में आर्टिकल 326 में यह साफ साफ मेंशन है, साफ साफ शो किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में यह साफ साफ मेंशन है, साफ साफ शो किया गया है कि जो नागरिक होगा वही वोटर भी होगा। यह साफ साफ लिखा हुआ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 16 में यह स्पष्ट है कि जो नागरिक नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होगा। यानी कि
पहले आपको यह प्रूफ करना है कि आप नागरिक हैं, उसके बाद ही वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड होगा। तो अब नागरिक होने का प्रूफ क्या है? तो चुनाव आयोग ने यह कहा है कि 2003 में जो एसआईआर हुई थी, 2003 में जो एसआईआर हुई थी, उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप इस देश के नागरिक भी हैं और वोटर भी हैं, नागरिक भी है और मतदाता भी है। यदि आपका नाम नहीं है तो आपके माता पिता का नाम है, तब भी आप नागरिक और वोटर दोनों माने जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है, मैं जोर देके बोल रहा हूं, यस आप नागरिक नहीं हैं तो वोटर नहीं हो सकते हैं। तो पहले ये प्रूफ करना है कि आप नागरिक हैं, फिर वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड होगा। तो जो 2003 की एसआईआर लिस्ट है उसको आप चेक भी कर सकते हैं खुद से भी ऑनलाइन जा करके। उसके लिए चुनाव आयोग की एक वेबसाइट है, पोर्टल है, voters.eci, ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in। ये बहुत बेहतरीन पोर्टल है और ये काफी यूजफुल पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है voters.eci.gov.in। यहां से जाकर के आप बिहार के एसआईआर लिस्ट भी चेक कर सकते हैं, नए वोटर का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या अपने बीएलओ को आप कॉल भी कर सकते हैं, या कोई कंप्लेन भी आप यहां से कर सकते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन दिया है तो एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो 2003 के एसआईआर लिस्ट में आपका नाम या आपके माता पिता का नाम है तो आपको अलग से नागरिक होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट या दस्तावेज या आईडी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2003 की एसआईआर लिस्ट में आप उसको वोटर लिस्ट भी कर सकते हैं। आपका या आपके माता पिता का नाम नहीं है तो आपको जो ये एसआईआर हो रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रही है, इसमें आपको नागरिक और वोटर बनने के लिए कोई आईडी प्रूफ देना होगा। और सरकार ने लगभग 13 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मान्य किए हैं जिन्हें आप दिखा करके नागरिक और वोटर बन सकते हैं। तो अब लिस्ट को चेक करना है तो आप जाएंगे इस वेबसाइट पे voters.eci.gov.in पे जाएंगे। यहां पे साफ लिखा है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। यहां करके अपना नाम चेक करेंगे। पहले अपना प्रदेश सिलेक्ट करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद यहां व्यू बटन पे क्लिक करेंगे आप। अभी आ जाए खुल करके, साफ लिखा है ये 2003। यहां पे डिस्ट्रिक्ट अपना जिला चूज करेंगे, जैसे गाजीपुर, और आप यहां पे अपनी असेंबली चूज करेंगे जैसे जवानिया, और यहां शो पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पोलिंग स्टेशन नेम दिखा रहा है, आपके गांव का सीधे नाम नहीं दिखा रहा है। आपके गांव में जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनका नाम शो कर रहा है, और ये लिस्ट काफी लंबी है। जैसे यहां पे आप लिस्ट करेंगे, मैनपुर है, और भी बहुत सारे यहां पे नाम है, जैसे देखिए धनौता, उमरगंज, नरियाव, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, हरपुर, जमानिया। अब कुछ जमानिया का है, वो उस 2003 के एसआईआर लिस्ट में अपना नाम ढूंढना चाहता है, तो पहले वो ये पता कर ले कि वो किस बूथ पे अपना वोट देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा डिटेल, और यहां से वो एसआईआर लिस्ट या वोटर लिस्ट डाउनलोड करेगा। यहां पे कैप्चा कोड आपको लिखना है, ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहां पे ये आ रहा है। अब यहां पे अपना नाम आप चेक कर सकते हैं, मकान नंबर के हिसाब से अपना नाम आप चेक कर सकते हैं। और ये फोटो पहचान पत्र संख्या भी यहां पे आपका दिया हुआ, ये मेंशन है। इस लिस्ट में आपका नाम है या आपके माता पिता का नाम है तो आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट या आईडी प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको अलग से कोई आईडी प्रूफ जमा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा।
ये जैसे पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया, या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट या हाई स्कूल इंटर का कोई सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, या जिस प्रदेश में एनआरसी हुआ है उस एनआरसी रजिस्टर में आपका नाम होना चाहिए, या भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस तरह से इन 12 में से कोई डॉक्यूमेंट आप नागरिक होने के लिए शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, और जाहिर सी बात है आप नागरिक होंगे तभी आप मतदाता भी बनेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, पहले क्या होता था कि गांव हमारा दवैता है और हम कलकत्ता रह रहे हैं, तो यहां की वोटर लिस्ट में भी हमारा नाम था, वहां की वोटर लिस्ट में भी हमारा नाम है। अब ये नहीं चलेगा। 4 नवंबर से आपके इलाके के बीएलओ आपके घर आएंगे, आपके घर आएंगे बीएलओ, और चुनाव आयोग का आदेश है कि कोई बीएलओ एक घर में कम से कम 3 बार विजिट करे, जाए और जा करके उस 2003 की एसआईआर लिस्ट से मिलान करें और घर वालों को एक फार्म दे भरने के लिए। उस फार्म को यहां पे बोला गया है यूनिक इन्यूमरेशन फॉर्म, यूईएफ। तो आपके बीएलओ आपके घर आएंगे और आपको एक फार्म देंगे, इस फार्म को भर करके आप बीएलओ को दे दीजिए। चुनाव आयोग, जाहिर सी बात है बीएलओ भी चुनाव आयोग का एक पार्ट है, उस फार्म से 2003 के एसआईआर लिस्ट से मैच करा लेगा। लेकिन आपको अवेयर रहना है खुद कि आपका 2003 की एसआईआर लिस्ट में नाम है या नहीं है, या आपके माता पिता का नाम है कि नहीं है। और बीएलओ के संपर्क में आप रहें और खुद आप जाकर के चुनाव आयोग की वेबसाइट पे विजिट करते रहें। तो मैं बोला था कि गांव दवाईता है, कलकत्ता रह रहे हैं, तो यहाँ की वोटर लिस्ट में भी नाम है, वहां की वोटर लिस्ट में भी नाम है। अब ये नहीं चलेगा। जब आप ये यूईएफ फॉर्म फिलअप करके जमा करेंगे तो बीएलओ या चुनाव आयोग उसकी मैपिंग करेंगे, उसकी वेरिफिकेशन करेंगे, मैपिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि आपका देश में और कहीं वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं है ना, और 2-3 जगह होगा तो वहां से ऑटोमेटिक आपका नाम कट जाएगा और आप किसी एक जगह के ही वोटर रहेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो एसआईआर लिस्ट पे आप सीरियसली गौर करेंगे या एसआईआर पे आप गौर करेंगे, नहीं तो भविष्य में हो सकता है आपको किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई दिक्कत आ जाए। तो आप जागरूक रहें, अपने लोगों को जागरूक करें, और गांव शहर में कहीं भी आप रह रहे हैं, जहां भी एसआईआर लिस्ट बन रही है, जो ये वोटर लिस्ट रिवाइज हो रही है, इसको सीरियसली आप लें।